Everyone, so today's our topic is Kennedy's classification. Kennedy's classification was proposed by Dr. Edward Kennedy in 1925. Okay, so Kennedy ने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल एडेंचुलस आर्चेस. डेंचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं किया था, आर्चेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था. तो बेसिकली इन्होंने 4 क्लासेस में एडेंचुलस पार्शियल एडेंचुलस आर्चेस को डिवाइड किया था. सो क्लास 1 में क्या है? क्लास 1 इज बायलेटरल एडेंचुलस एरियाज लोकेटेड पोस्टीरियर टू द रिमेनिंग नेचुरल टीथ. सी देर आर 2 एडेंचुलस स्पेसिस लोकेटेड इन पोस्टीरियर रीजन. एक ये हो गया एडेंचुलस स्पेस और एक ये एडेंचुलस स्पेस हो गया. ओके, एंड देर इज़ नो टीथ पोस्टीरियर टू इट. इसके पोस्टीरियर में कोई भी टीथ नहीं है. सो क्लास 1 में क्या है? बायलेटरल एडेंचुलस एरिया है. सी बायलेटरल एडेंचुलस एरिया हो गया लोकेटेड पोस्टीरियर टू रिमेनिंग नेचुरल टीथ. ये जो आपके रिमेनिंग नेचुरल टीथ हैं इनके पोस्टीरियरली बायलेटरल एडेंचुलस एरिया है. ओके, और क्लास 1 में क्या है? ये जो बायलेटरल है क्लास 1 में यूनिलेटरल हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है. सो यूनिलेटरल एडेंचुलस एरिया लोकेटेड पोस्टीरियर टू रिमेनिंग नेचुरल टीथ, और इसके पीछे कोई टीथ नहीं होगा, बिल्कुल लास्ट में रहेगा पोस्टीरियरली. सो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन माइंड में ये आ सकता है कि क्लास 1 में तो बायलेटरल है, नाम इसका 1 है क्लास 1, और इसमें है बायलेटरल 2 साइड. तो ऐसा भी तो हो सकता था कि क्लास 1 में यूनिलेटरल कर दो, 1 का 1, क्लास 2 में बायलेटरल कर दो. ये ज़्यादा इजी रहता है. ये चीज़ के बेसिस पे क्यों नहीं हुआ? सो ये गलत कॉन्सेप्ट है. इसका जो सही कॉन्सेप्ट है वो ये है कि क्लास 1 का जो अक्रेंस है वो ज़्यादा होता है. क्लास 1 ये जो है बायलेटरल का अक्रेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्लास 1 में रखा गया है. ओके, सो कैनेडीज का क्लास 1 क्लास 2 तो हो गया. क्लास 1 में बायलेटरल एडेंचुलस है दोनों साइड, बायलेटरल एडेंचुलस एरिया है पोस्टीरियर टू रिमेनिंग नेचुरल टीथ. दो बायलेटरली रहेगा, इसमें पोस्टीरियर टू रिमेनिंग नेचुरल टीथ यूनिलेटरल रहेगा, एक साइड है बस. ओके, क्लास 3 में क्या आता है? यूनिलेटरल एडेंचुलस एरिया एक साइड रहेगा. सी इस साइड तो कोई नहीं है, इस साइड यूनिलेटरल एडेंचुलस एरिया है विद नेचुरल टीथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. इसके एंटीरियर में भी टीथ रहेंगे और पोस्टीरियर में भी टीथ रहेंगे, बीच में रहेगा. जैसे ये थे ना, इसमें इनके पोस्टीरियर में कोई टीथ नहीं थे, सबसे पोस्टीरियर में एरिया था, इसके पोस्टीरियर को टीथ थोड़ना है. सो क्लास 3 में क्या होगा? यूनिलेटरल होगा और इसके एंटीरियर पोस्टीरियर में टीथ रहेंगे. ओके, नाउ क्लास 4 में क्या होगा? सिंगल बायलेटरल एडेंचुलस एरिया लोकेटेड एंटीरियर टू रिमेनिंग नेचुरल टीथ. सी बायलेटरल होगा, सिंगल होगा, बायलेटरल होगा, मीन्स ये मिड लाइन को क्रॉस करेगा. सिंगल है ना, सी ये पूरा एरिया है, सो ये सिंगल है, एक ही है, बीच में कोई टीथ तो है नहीं, और बायलेटरल है, मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है. ओके, सिंगल बायलेटरल एडेंचुलस एरिया लोकेटेड एंटीरियर, जो रिमेनिंग नेचुरल टीथ हैं इनके एंटीरियरली है. ओके, सो दिस इज क्लास 4. सो यहाँ पे मिड लाइन क्रॉस कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर ये होता सेम, ये डायग्राम है, फॉर एग्जांपल इससे बताता हूँ. अगर हम इन 3 टीथ को हटा दें, ये भी इसमें इसी में पूरा एक एरिया काउंट करें, तो भी ये क्लास 3 ही रहेगा जब तक ये मिड लाइन क्रॉस नहीं करेगा. क्लास 3 में मिड लाइन क्रॉस नहीं होगी. जैसे ये अगर फॉर एग्जांपल इतना हो जाता है, मिड लाइन क्रॉस करके एक टीथ उधर का भी इन्वॉल्व हो गया, तो अब ये क्या होगा? क्लास 4 हो जाएगा, क्योंकि सिंगल है, बायलेटरल है, मिड लाइन क्रॉस हो गई है. क्लास 3 में मिड लाइन के एक तरफ ही रहेगा, मिड लाइन क्रॉस नहीं होगी. ओके, सो अब इसके बाद क्या हुआ? एप्पलगेट्स आए, उन्होंने अपने कुछ रूल्स दिए, और प्लस के साथ में उन्होंने 2 मॉडिफिकेशन भी दिए, जिनको उन्होंने क्लास 5 और क्लास 6 बताया. सो एप्पलगेट मॉडिफाइड कैनेडीज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अबटमेंट. अबटमेंट के बेसिस पे उन्होंने उसको क्लास 5 और क्लास 6 में क्लासीफाई किया. सो क्लास 5 में क्या था? एडेंचुलस एरिया बाउंडेड एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली बाय रिमेनिंग नेचुरल टीथ. सी यहाँ तक तो ये क्लास 3 ही है, क्लास 3, क्योंकि एंटीरियर टीथ है ना, एंटीरियर में भी टीथ है, पोस्टीरियर में भी टीथ है, बट इन विच एंटीरियर अबटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल. सी यहाँ पे एंटीरियर, ये सेंट्रल इंसाइजर हो गया, ये एल आई हो गया,
तो हम इसमें एंटीरियर अबटमेंट पॉसिबल नहीं है, सिचुएबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक होता है टूथ, ये इतना लोड ले नहीं पाएगा, बहुत बड़ा प्रोस्थेसिस बनेगा इसके लिए। सो इसमें क्या होता है, क्लास 5 में हम जो स्पेस होता है उसमें एंटीरियर अबटमेंट सिचुएबल नहीं होता है, और क्लास 6th में क्या होगा, हम एंटीरियरली अबटमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, इसमें आप एंटीरियर भी अबटमेंट दे सकते हैं, पोस्टीरियर भी दे सकते हैं, और उसमें आप एंटीरियर नहीं दे सकते थे क्योंकि वहाँ पे LI लेटरल इंसाइजर था, बल्कि यहाँ पे क्या है, सेंट्रल लेटरल कैनाइन फर्स्ट प्रीमोलर। तो यहाँ पे हम इस पे दे सकते हैं। ओके, सो क्लास 6 क्या है, इडेंचुलस एरिया इन विच द टीथ एडजेसेंट टू द स्पेस आर कैपेबल, जो टीथ है एडजेसेंट वो कैपेबल है ऑफ टोटल सपोर्ट ऑफ रिक्वायर्ड प्रोस्थेसिस। सो क्लास 6 में हम एंटीरियर अबटमेंट दे सकते हैं, क्लास 5th में एंटीरियर अबटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबटमेंट एप्पलगेट ने मॉडिफाई करके इसको क्लास 5 और क्लास 6 में बताया था। सो आई होप आपको चारों क्लासेस याद हो गई होंगी। तो चलिए अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा ज़्यादा कॉमन है उसके बेसिस पे क्लास डिवाइड की गई थी। सो क्लास 1 आर्चेस आर मोस्ट कॉमन, ओके, एंड क्लास 4 आर्चेस आर लीस्ट कॉमन। इसलिए तो इसमें बायलेटरली को क्लास 1 बना दिया था क्योंकि मोस्ट कॉमन होता है। ओके, सो नाउ क्लास 1, क्लास 2, लॉन्ग स्पेन, क्लास 3 एंड क्लास 4 दे आर टूथ टिश्यू सपोर्टेड प्रोस्थेसिस। इसमें क्या होगा, सिर्फ टूथ सपोर्ट प्रोस्थेसिस नहीं होगा, टूथ टिश्यू सपोर्टेड प्रोस्थेसिस होगा। और जो शॉर्ट स्पेन क्लास 3 है, मीन्स कम टीथ मिसिंग है, एंड क्लास 4 उसमें आपका टूथ सपोर्टेड होगा। चलिए इसको हम डायग्राम की तरह समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए ये 3 टीथ यहाँ पे मिसिंग है, ओके, और यहाँ पे ये मिसिंग है और ये मिसिंग है। सो ये क्या हो जाएगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे रूल्स के बारे में, मैं इसका नाम आपको बता देता हूँ। ये है क्लास 3 मॉड 2, ओके। सो क्लास 3 ऐसे हो जाएगा ये क्योंकि इसके हमने पढ़ा था कि यूनिलेटरल रहेगा और एंटीरियर पोस्टीरियर में टीथ होंगे। यूनिलेटरल है, इसके एंटीरियर में भी टीथ है, पोस्टीरियर में भी टीथ है। सो ये क्लास 3 हो जाएगा, और इधर 2 मॉडिफिकेशन है तो मॉड 2 हो जाएगा। सो ये क्या है ना कि लॉन्ग स्पेन क्लास 3 है। अगर सिर्फ इधर इधर का होता, फॉर एग्जांपल इधर इधर का है, सिर्फ इतना ही है, इधर कोई टीथ मिसिंग नहीं है, सो इसके लिए तो हम इसको क्या कहते हैं, टूथ सपोर्टेड भी बना सकते थे सिर्फ, लेकिन इसमें हमको क्योंकि दोनों इधर भी मिसिंग है तो इसलिए हमको टिश्यू से भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। और ये जो शॉर्ट स्पेन क्लास 3 है, क्लास 4 है, ये सिर्फ टूथ सपोर्टेड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको हटा दें, ये और यहाँ पे टीथ होता 4, 6। अब क्या है, ये सिर्फ क्लास 3 है, मॉड 1 मॉड 2 तो हट गया है, तो क्लास 3 है, शॉर्ट स्पेन क्लास 3 है। तो इसके लिए हम टूथ सपोर्टेड प्रोस्थेसिस, टूथ से ही सारा सपोर्ट ले लेते, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, टिश्यू की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बट लॉन्ग स्पेन क्लास 3 और क्लास 4 में हमको टिश्यू से सपोर्ट लेना पड़ता है। क्लास 1 हुआ, क्लास 1 में भी क्योंकि डिस्टल एक्सटेंशन होता है, यहाँ पे बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, क्लास 1 में एंटीरियर में तो टीथ रहते हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो पोस्टीरियर वाले मिसिंग रहते हैं। सो इसमें हम सिर्फ टीथ से सपोर्ट नहीं ले सकते, टीथ के साथ साथ हमको टिश्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी। और क्लास 1 में सिर्फ यूनिलेटरल होता है, तो इसमें भी हमको इसकी टिश्यू की सपोर्ट ज़रूरत पड़ती है। 4 5 6 7। सो अब ये क्लास 2 हो गया। सो अब आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास 1, क्लास 2 और लॉन्ग स्पेन क्लास 3 और क्लास 4 में हमको टूथ टिश्यू सपोर्टेड प्रोस्थेसिस बनाना पड़ता है। लेकिन अगर शॉर्ट स्पेन क्लास 3 है, सिर्फ 1-2 टीथ मिसिंग है और इधर दूसरे क्वाड्रेंट में और कुछ नहीं है, सिर्फ यूनिलेटरली है, ओके, मॉडिफिकेशन नहीं है शॉर्ट, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट स्पेन और क्लास 4। सो दोनों केसेस में शॉर्ट स्पेन में हम टूथ सपोर्टेड बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके हमको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्टली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ना,
और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ओके, मैंने रफली डायग्राम बना दिया है। सो अगर ये टीथ मिसिंग है तो आप इसको क्या बोलेंगे, ओके। और सेम सिचुएशन एक और है, सब चीज़ सेम है। 1 2 ये मीन्स 7 तक है, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। और सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन में एक सेकंड क्वेश्चन में एक टूथ तो ये मिसिंग है, बाकी और ये मिसिंग है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको बताना है कि ये कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है। ओके, थैंक यू, बाय।